स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। चार्ट पैटर्न एनालिसिस के ऑलरेडी 4 चैप्टर हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जिसमें हमने 12 चार्ट्स पैटर्न के बारे में सीखा है। तो अभी तक आपने वो चारों चैप्टर नहीं देखे, जल्दी से जाकर सबसे पहले वो चारों चैप्टर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम जिस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पर टीवी चैनल पर कई सारे बड़े बड़े लोग बाय सिग्नल और सेल सिग्नल देते रहते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना और इस चार्ट पैटर्न को समझने की ट्राई करना। तो आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 तरह की होती है। पहला होता है हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न, जिसमें मार्केट पहले अप ट्रेंड में चल रहा होता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में चला जाता है। दूसरा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा होता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। अब इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहते हैं वो समझ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से दिखती है, जहाँ पर कोई इंसान का दोनों शोल्डर भी आता है और हेड भी आता है। सबसे पहले मार्केट एक शोल्डर बनाता है, बाद में ऊपर जाकर एक हेड का फॉर्मेशन क्रिएट करता है और नीचे आकर दूसरा शोल्डर बनाता है। इसीलिए इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न के बारे में। जब भी आपको चार्ट में कुछ इस तरह के पैटर्न दिखे जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा हो, तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने में शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर मार्केट ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस लेता है और वहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आने लगता है। अब ये मंदी ज़्यादा देर तक ना चलकर एक सपोर्ट लेती है और वहाँ से वापस मार्केट अपने मेन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड में आ जाता है। अब जहाँ पर मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस लिया उसे हम लेफ्ट शोल्डर कहेंगे। अब मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो जो उसने पहला रेजिस्टेंस लिया है यानी कि जो लेफ्ट शोल्डर बनाया है उस प्राइस के हाई को ब्रेक करके मार्केट और भी ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है, जिसे हम हेड कहेंगे। अब वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ आने लगता है और जहाँ पर मार्केट ने पहला सपोर्ट बनाया था उसी प्राइस के आसपास थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मार्केट दूसरा सपोर्ट बनाता है। अगर ये दूसरा सपोर्ट पहले सपोर्ट के बराबर या फिर ऊपर के साइड होता है तो यहाँ पर हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। अब मार्केट दूसरा सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और जहाँ पर इसने पहला रेजिस्टेंस बनाया था, जो लेफ्ट शोल्डर बनाया था, उसी प्राइस के आसपास थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मार्केट दूसरा रेजिस्टेंस लेता है, जिसे हम राइट शोल्डर कहेंगे। अब वहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होता है और नीचे आने की ट्राई करता है। तो इस तरह से मार्केट में हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। मार्केट में हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होता है ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे ले, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें और कहाँ पर टारगेट सेट करें। चलिए सबसे पहले हम दोनों सपोर्ट को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस चार्ट पैटर्न में हम इसको नेक लाइन भी कहते हैं। अब तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि राइट शोल्डर के बाद अगर कोई भी कैंडल अपने नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो उसके ब्रेक डाउन पर हम एक शॉर्ट पोजीशन या फिर यहाँ से हम किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं, या फिर इसके ब्रेक डाउन के बाद हम एक पुल बैक पर भी एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम उस कैंडल पर रखेंगे जिस कैंडल ने अपनी नेक लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट के लिए जहाँ पर मार्केट ने पहला सपोर्ट लिया था उसे हम पॉइंट ए कहते हैं। अब मार्केट ने जहाँ पर हेड बनाया है यानी कि इस चार्ट पैटर्न का जो भी हाईएस्ट हाई है उसे हम पॉइंट बी नाम देते हैं। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच जितने भी पॉइंट्स का गैप है उतने पॉइंट्स का हम अपना टारगेट सेट करेंगे।
मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच 50 पॉइंट का गैप है, तो अपना टारगेट भी 50 पॉइंट्स का ही होगा। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट में का रेशियो 1:2 या फिर 1:2 से बड़ा होना चाहिए, तो ही हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये बात साफ देखने को मिल रही है कि मार्केट का शुरुआती ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद मार्केट में हमें अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न। अब हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर इनवर्स पैटर्न के बारे में। यहाँ पर मार्केट में हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न का बिल्कुल ही उल्टा होता है। जहाँ पर भी मार्केट में आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न देखने को मिले, जहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और एक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन ये तेज़ी ज़्यादा देर तक ना चलकर एक रेजिस्टेंस बनाता है और वहाँ से मार्केट वापस नीचे आने की ट्राई करता है। अब मार्केट ने जहाँ पर पहला सपोर्ट लिया है उसे हम लेफ्ट शोल्डर कहेंगे। मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे की तरफ आने लगता है और जो इसने पहला सपोर्ट लिया है, जो लेफ्ट शोल्डर बनाया है, उस प्राइस को ब्रेक करके मार्केट वापस नीचे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट लेता है जिसे हम हेड कहेंगे। अब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस बनाता है। ये रेजिस्टेंस मार्केट के पहले रेजिस्टेंस के प्राइस के थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। अगर यहाँ पर जो दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है वो पहले रेजिस्टेंस के बराबर या फिर नीचे की साइड है, तो यहाँ पर हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक्यूरेसी और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आने लगता है और तीसरा सपोर्ट लेता है। ये सपोर्ट मार्केट के पहले सपोर्ट यानी कि लेफ्ट शोल्डर के प्राइस के आसपास ही कहीं पर रहता है। इसे हम राइट शोल्डर कहेंगे। अब यहाँ से मार्केट वापस कंसोलिडेट होगा या फिर ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो इस तरह से मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। चलिए अब बात करते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पर हम ट्रेड कैसे लें। सबसे पहले तो हम दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसे इस चार्ट पैटर्न में हम नेक लाइन भी कह सकते हैं। अब जब राइट शोल्डर के बाद अगर कोई भी कैंडल अपने नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पर उस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर हम एक बाय पोजीशन यानी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इसके पुल बैक पर भी हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम जिस भी कैंडल ने अपने नेक लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है उस कैंडल के लो पर रखेंगे, और टारगेट के लिए मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है, उसे हम पॉइंट ए का नाम देते हैं। अब मार्केट ने जो सबसे लो बनाया है, मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हेड है यानी कि इस चार्ट पैटर्न का जो लोएस्ट लो है, उसे हम पॉइंट बी नाम देते हैं। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जितने भी पॉइंट्स का गैप है उतने पॉइंट्स का हम अपना टारगेट रखेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच 50 पॉइंट का गैप है, तो अपना टारगेट भी नेकलाइन से 50 पॉइंट्स का ही होगा। यहाँ पर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट में अच्छा सा अपसाइड मूव देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स होकर अप ट्रेंड में चला गया है। तो इस तरह से मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। अगर आपको इस चार्ट पैटर्न में कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ये चार्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चार्ट पैटर्न मार्केट में अक्सर बनती रहती है और यहाँ से मार्केट में हमें पूरा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
चार्ट पैटर्न के एनालिसिस पर और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।